नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 14वीं कड़ी में हम पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जानेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूच आए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल किसी परिचय के मोहताज नहीं, अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के लिए वो चिंगारी सुलगा दी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लाक्षागृह में परावर्तित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे। रामप्रसाद उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद, इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे। इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। पिता मुरलीधर और माता मूलमती की वे संतान थे। बाल्यकाल में उनका मन खेलने में अधिक किंतु पढ़ने में कम लगता था। उन्हें उर्दू स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उन्होंने उपन्यास व गज़लों की पुस्तकें पढ़ डाली। फिर उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ना आरंभ किया। पड़ोस के पुजारी सुलझे हुए विद्वान थे। उनके प्रभाव से रामप्रसाद पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। व्यायाम से अपना शरीर तंदुरुस्त और फुर्तीला बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के गंभीर अध्ययन से रामप्रसाद के जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। रामप्रसाद की 8वीं कक्षा में स्वामी सोमदेव से भेंट हुई। यहीं से उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन हुआ। स्वामी सोमदेव से राजनीतिक विषयों पर खुली चर्चा से उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लखनऊ पहुँचे तो रामप्रसाद ने पूरे लखनऊ शहर में उनकी शोभा यात्रा निकाली। लोकमान्य तिलक जी के विचारों से रामप्रसाद बहुत प्रभावित हुए। सन 1915 में भाई परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर रामप्रसाद ने ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने मातृवेदी नाम से एक संगठन की स्थापना की। वे पंडित गेंदालाल के संपर्क में आए। उनके साथ मिलकर कई काम किए। मैनपुरी षड्यंत्र के एक प्रमुख लीडर थे रामप्रसाद बिस्मिल, किंतु वे पुलिस के हाथ नहीं आए, तत्काल फरार हो गए। 2 वर्ष भूमिगत रहे। उनके दल ने यह अफवाह फैला दी कि रामप्रसाद पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि सच्चाई यह थी कि वे पुलिस मुठभेड़ के दौरान यमुना में छलांग लगाकर पानी के अंदर योगाभ्यास की शक्ति से तैरते हुए मीलों दूर आगे जाकर नदी से बाहर निकले। रामप्रसाद बिस्मिल ने भूमिगत अवस्था में रामपुर जागीर में शरण ली। कई महीने यहाँ के निर्जन जंगलों में घूमे। उनकी एक विशेषता थी कि वे किसी भी स्थान पर अधिक दिनों तक ठहरते नहीं थे। उन्होंने इसी दरमियान कई पुस्तकों का लेखन किया और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला उससे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज के विरोध करने के लिए किया। 11 पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। 1920 में रामप्रसाद कोलकाता कांग्रेस में शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। कोलकाता में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। लालाजी ने जब उनकी लिखी हुई पुस्तक देखी तो वे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। 1922 में गांधी जी ने
चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया तो बिस्मिल और उनके साथियों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी का गठन किया गया। पार्टी का नेतृत्व बिस्मिल को सौंपा गया। रामप्रसाद ने 28 से 31 जनवरी 1925 के बीच समूचे हिंदुस्तान में एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें पार्टी की विचारधारा प्रस्तुत की गई और नवयुवकों को उनकी पार्टी में शामिल होकर अंग्रेजों से टक्कर लेने का खुला आह्वान किया था। क्रांतिकारी आंदोलन के आगे बढ़ाने के लिए हथियार, गोला बारूद इकट्ठा करना था। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूरी करने के लिए सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, जिसमें सरकारी खजीना जा रहा था, उसे लूटने की योजना बनाई गई। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल के साथ मिलकर 10 लोगों ने इसे काकोरी में अंजाम दिया। अगले दिन अखबारों के माध्यम से यह खबर पूरे संसार में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया। इस काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने के लिए इनाम की घोषणा की गई। घटनास्थल पर मिली चादर की सहायता से पुलिस बनारसी लाल तक पहुंची। बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने काकोरी कांड का सारा भेद जान लिया। 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ समूचे हिंदुस्तान से 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में बिस्मिल ने चीफ कोर्ट के सामने अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो उनसे पूछा गया कि आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। इस पर बिस्मिल ने हंसकर कहा, महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। इस मुकदमे के सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। उन्होंने अभियुक्तों के लिए मुलजिमान की जगह मुलाजिम शब्द बोल दिया तो रामप्रसाद ने कहा, मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। काकोरी कांड का फैसला सुनाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल को अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ मौत की सज़ा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी गई। भारत माँ की सेवा में सर कटाने की तमन्ना रखने वाला भारत का यह वीर सपूत भारत को आज़ादी दिलाने के लिए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गया। उनकी एक ही तमन्ना थी, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का संपूर्ण नाश चाहता हूँ। मैं मरूंगा किंतु फिर दोबारा जन्म लूँगा और मातृभूमि का उद्धार करूँगा। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।